अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भाई कहना जायज़ है? क्या हम ये कह सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भाई हैं? आइए इस ताल्लुक से मैं दिखाता हूँ कि देवबंदियों का अकीदा क्या है। ये किताब है बराहीने कातिया, मुसन्निफ है रशीद अहमद गंगोही। इस किताब में लिखा हुआ है कि अलबत्ता नफ्से बशरियत में मुमासिल आपके जुमला बनी आदम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और फिरऔन वगैरह हो या कोई भी मुसलमान हो, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। तो ये तमाम के तमाम बशर होने में एक बराबर। नीचे देखिए क्या लिखा है, बस अगर किसी ने बवजह आदम होने के आपको भाई कहा तो क्या खिलाफ नस कह दिया? वो तो खुद नस के मुआफिक ही कहता है। यानी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने अपना भाई कह दिया कि हुजूर मेरे भाई हैं, तो इसने कुरान और हदीस की मुखालफत नहीं की, बल्कि कुरान और हदीस के मुआफिक ही कहा है। और फखरे आलम ने भी फरमाया, वदित्तु अन्नी क़द रअयतु अख़वानी, मुझे पसंद है मैं अपने भाइयों को देखूं। बस उख़्वत बवजह औलाद आदम होने के कहा, और यही वजह काइल की है, मुआफिक कुरान और हदीस के है, और यही वजह काइल की है, मुआफिको कुरान और हदीस के है। इस पर तान करना, कुरान और हदीस पर तान करना। यानी अगर कोई कह रहा है कि हुजूर हमारे भाई हैं और कोई दूसरा शख्स उसको रोक रहा है, तो रोकने वाला गलत कर रहा है, इसलिए कि जो ये कह रहा है कि हुजूर हमारे भाई हैं, ये तो कुरान और हदीस के मुताबिक ही कह रहा है, और जो इस भाई कहने वाले को बुरा भला कह रहा है वो गोया के कुरान और हदीस पर तान कर रहा है। और देखिए क्या लिखा है, और उसके खिलाफ कहना नस की मुखालफत है। यानी कोई ये कहे कि हुजूर हमारे भाई नहीं है, ये कुरान और हदीस की मुखालफत। लिहाजा चूंकि जिसने आपको अख कहा है, अख माने कहते हैं भाई, अरबी का लफ्ज अख यानी भाई, लिहाजा चूंकि जिसने आपको भाई कहा है बवजह औलाद आदम होने के कहा है। खुलासा ये कि रशीद अहमद गंगोही ने जो ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई कहता है कि हुजूर हमारे भाई हैं, तो ये कहने वाला कुरान और हदीस पर अमल कर रहा है, और जो इसको रोक रहा है, जो इस कहने वाले को बुरा भला कह रहा है, वो गोया के कुरान और हदीस के खिलाफ कह रहा है और कुरान और हदीस पर तान कर रहा है। ये मतलब है रशीद अहमद गंगोही की इस इबारत का। हालांकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बअदुकुम बअदा, कि रसूल को आपस में इस तरह ना पुकारो कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। और भाई कहकर पुकारना यकीनन ऐसा ही है जैसे हम आपस में एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। तो कुरान ने तो मना कर दिया कि रसूल को भाई कहकर ना पुकारो, ऐसे ना पुकारो जैसे तुम आपस में कहते हो, लेकिन रशीद अहमद गंगोही ने कहा कि भाई कहकर पुकारना ये कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो रोकता है वो कुरान और हदीस पर तान करता है। चलिए मैं बस एक सवाल करता हूं देवबंदियों से, सारे दलाइल को अलग रखते हैं, कुरान हदीस इससे बहस नहीं करते, इससे दलील नहीं लाते। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, रशीद अहमद गंगोही ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की हैसियत से हुजूर को भाई कहना जायज है। मैं कहता हूँ बताओ कि फिरऔन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, रशीद अहमद गंगोही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अगर मैं ये कहूँ कि रशीद अहमद गंगोही और फिरऔन ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, अगर मैं ये कहूँ कि अबू जहल और रशीद अहमद गंगोही आपस में भाई भाई हैं, या भंगी चमार जो भी ये तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही हैं, तो मैं कहूं कि ये तमाम के तमाम रशीद अहमद गंगोही के भाई हैं, तो बताओ क्या इसमें देवबंदियों तुम अपने रशीद अहमद गंगोही की तौहीन नहीं समझोगे? अगर समझोगे तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों कहते हो? क्यों कहना ये जायज लिख दिया रशीद अहमद गंगोही ने? अब सच्चे दिल से कहो और बताओ, क्या रशीद अहमद गंगोही की इस इबारत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है या नहीं? और क्या ये जो रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है वो कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं है? जवाब मैं आप पर ही छोड़ता हूँ।